पीएसएल 10 के लिए प्लांटिनियम गैर मुल्की पेयर जो वो अनाउंस कर दिए गए, बहुत बड़े बड़े नाम है। केन विलियमसन भी आ गया। अब केन विलियमसन को कौन पिक करेगा, ये बहुत स्पेशल रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। इसी के साथ साथ लगभग 45 नाम कुल मिलाकर बन रहे जो अनाउंस किए गए। एक एक करके कल रात को लिस्ट आई, काफी देर हो गई। हालांकि कल रात को मैं वीडियो बना देता, लेकिन अब जो प्लेयर अनाउंस किए गए वो काफी बड़े नाम है। इस बार का पीएसएल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा और वहीं पर जो ड्राफ्टिंग होगी वो भी बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलेगी। बहुत नाम आए हैं इस बार पीएसएल के अंदर, बहुत बड़े बड़े गैर मुल्की प्लेयर है जिन्होंने साइन किया है। आप सब लोगों के साथ सबसे पहले लिस्ट शेयर कर देते हैं जो प्लांटिनियम कैटेगरी के अंदर कल रात को अनाउंस की गई है गैर मुल्की प्लेयरों की। देखो भाई, मुजीबुर रहमान फ्रॉम अफगानिस्तान, इसी के साथ साथ नवीन उल हक, ये भी अफगानिस्तान की पिछला सीजन खेला था, काफी अच्छी बैटिंग थी और बॉलिंग थी सॉरी। इसके अलावा एस्टोन आगर, क्रिस लैन, कूपर कॉनले, डैनियल सैम, डेविड वार्नर, जैसन ब्रेंडॉफ, मार्क स्टिकेट, इसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट, मोइजिक हेनरी क्विस, इसके अलावा रायली मेथड, इसके अलावा सीन एबर्ट रखा गया, उस्मान ख्वाजा, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा विलियम सुथरलैंड, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश, शाकिब अल हसन बांग्लादेश, एलेक्स हेल्स आपके इंग्लैंड, इसके अलावा जैसन रॉय इंग्लैंड, जॉय क्लार्क, लॉरी इवेंस, सैम बिलिंग इंग्लैंड, टॉम कूलर इंग्लैंड, टॉम कूलर कैडमोर, टाइमल्स मिल्स, एडम मिल्ले, ड्रेल मिचेल, फिन एलम, जेमी एंडरसन, अमेरिका से खेलते हैं फिलवक्त। वैसे तो पहले न्यूजीलैंड की टीम थे जेमी एंडरसन, लेकिन अब आप सबको पता है कि अमेरिका से खेलते, तो इनका ताल्लुक अब अमेरिका से। इसी के साथ साथ मार्क चैपमैन है, माइकल ब्रेसवेल है, टीम साउथी है, इमरान ताहिर की एंट्री हुई, ये काफी देखने वाली थी। इतने वेयर के हो गए इमरान ताहिर, अभी भी पीएसएल खेलेंगे। इसके साथ साथ रसी वैन डर डूसन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, रीजा एंड्रिक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तबरेज शमसी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, चरित आसालंका फ्रॉम श्रीलंका, कुसाल मेडिस फ्रॉम श्रीलंका, अल जरारी जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज। इसके अलावा इवन लिविस, इनका ताल्लुक आप सबको पता है वेस्ट इंडीज से। जैसन रोल्डर वेस्ट इंडीज से, जॉनसन चार्ल्स वेस्ट इंडीज से, शाय ऑफ वेस्ट इंडीज से, केन विलियमसन, यह बहुत बड़ी एंट्री थी। कल रात को बोनस एंट्री कराई गई थी। हालांकि जब 4 लिस्टें अनाउंस कर दी गई थी उसके बाद आपके केन विलियमसन की अलहदा अनाउंसमेंट की गई थी। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि केन विलियमसन आखिरी टाइम के ऊपर माने, जब लिस्टें बना दी गई थी, यानी कि कल शाम तक लिस्टें तैयार थी, बस अनाउंस करने की देर थी। उसके कुछ घंटों बाद, यानी कि आप समझ लो कि 9 बजे अनाउंस करना था, लेकिन 9:30 बजे जो लिस्टें अनाउंस की गई उसके पीछे वजह सबसे बड़ी यही थी कि केन विलियमसन रात को माने कि मैं पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग में साइन करूं। बहुत मनाया गया। सारा क्रेडिट मुझे जो वो सीईओ सलमान नसीर के ऊपर जाता है, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयरों से राब्ते किए एंड तक। देखो, स्मिथ और बेस्टो रह गए थे और तो कोई बचा नहीं था मेरे हिसाब से देखा जाए। स्मिथ और बेस्टो रह गए थे, वो भी साइन कर जाते तो बेटर रहता, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर उनसे भी राब्ते किए गए, वो भाई नहीं माने। बड़ी बड़ी ऑफरें कराएगी, स्मिथ को भी बोला गया, बेस्टो को भी बोला गया कि यार आप साइन कर जाओ, उन्होंने नहीं माना। केन विलियमसन को कल रात को भी आखिरी ऑफर कराई गई पीसीबी की तरफ से, फिर उसके बाद केन विलियमसन ने भी साइन कर लिए। देखो, अच्छा साइन है, कहीं ना कहीं पर प्लेयरों की मिन्नतें तो हो रही है, प्लेयर आ तो रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहे हैं। भले पीसीबी जो चीज आगे रख रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो उल्टे तरीके से कर रहे हैं, तो प्लेयर आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं प्लेयर साइन कर रहे हैं। देखो, केन विलियमसन ने आखिरी टाइम पे साइन किए, उसको ऑफर कराएगी बार बार। देखो, इतने दिनों से पीसीबी केन विलियमसन के पीछे लगा, वार्नर के पीछे लगा रहा, सबके पीछे लगा रहा आपका पीसीबी। माने जो प्लेयर माने उन्होंने साइन किया, वार्नर ने साइन किया, केन विलियमसन आपके कल रात को माने उन्होंने भी साइन कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहला और बड़ा नाम मेरे हिसाब से केन विलियमसन का ही बनता है। अब केन विलियमसन को कौन पिक करेगा, कौन सी टीम लेकर जाएगी? देखो भाई, लाहौर कलंदर आई थिंक केन विलियमसन को पिक नहीं करने वाली, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पर 2 टीमें बची हैं, एक कराची और एक कोयटा। इन दोनों में से कोई एक टीम पिक करेगी, क्योंकि कराची के पास भी 3 पिक्स हैं, एक पाकिस्तानी पेयर और 2 फॉरेन पेयर। इसी तरीके से आपके कोयटा के पास भी एक पिक होगी प्लाटिनियम की, एक पाकिस्तानी और 2 फॉरेन की। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कराची भी क्या पता ना जाए केन विलियम की तरफ, कराची किसी और प्लेयर की तरफ जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूं किस प्लेयर की तरफ जाएगी। लेकिन सबसे पहले केन विलियमसन का अगर देखा जाए तो क्या पता आपको कोयटा की तरफ से खेलते हुए नजर आए। देखो, कोयटा के पास मौजूदा टाइम पे रायली रूसो भी है, साउथ भी है। केन विलियमसन की एक बात है कि वो कैप्टनसी भी कर लेते हैं, इसी के साथ साथ आप सबको पता है कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि केन विलियमसन बहुत स्लो खेलता है। भाई, स्लो नहीं खेलता। रिसेंटली जो केन विलियमसन ने इनिंग खेली है साउथ अफ्रीका T20 लीग के अंदर, वो आप उसकी इनिंग देखो भाई। अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हो तो केन विलियमसन आपको मारता हुआ दिखाई देगा। और क्या पता पाकिस्तान सुपर लीग में केन विलियमसन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार
बैटिंग फ्रेंडली विकेट जो पीएसएल के अंदर रखी जाएगी ताकि बैटर्स को फायदा मिले। तो हो सकता है कि केन विलियमसन को आपकी कोयटा पिक कर ले, कैप्टनसी भी करा सकते हैं, आप ओपन भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं किसी प्लेयर के साथ। देखो आपने जैसन रॉय को बाहर किए, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि आप केन विलियमसन की तरफ जाएंगे। अगर आपको केन विलियमसन मिला तो देखो एक केन विलियमसन की तरफ ये जाएंगे, या फिर इनके पास 3 पिक्स है, मार्क चैपमैन भी है, केन विलियमसन भी है, इन दोनों में से एक केन विलियमसन मिल गया, फिर ये किसी फास्ट बॉलर की तरफ जाएंगे, और फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, एडम मिलने भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है। देखो ये हो सकती है कोयटा की 2 पिक, एक तो केन विलियमसन, दूसरा जैसन रॉय की तरफ दोबारा भी जा सकते हैं, डूसन की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरीके से जो कराची है, कराची की जो 2 पिक होंगी गैर मुल्की, वो मुझे आई थिंक लगता है नंबर 1 ड्रेल मिचेल तो पक्का है, फिर डेविड वार्नर बच गया तो फिर डेविड वार्नर को नहीं छोड़ेगी कराची। देखो लाहौर कलंदर जो है आपकी वो पिक नहीं करने वाली है आपके डेविड वार्नर को। समीन राणा पिछले दिनों मीडिया के ऊपर बैठे हुए थे, उनसे बात हो रही थी क्या डेविड वार्नर की तरफ जाएंगे क्या, उन्होंने जवाब दिया था कि यार ब्रांड की अगर रिक्वायर्ड होगी तो हम वार्नर को पिक करेंगे, अगर ब्रांड की रिक्वायर्ड नहीं होगी तो हम वार्नर को पिक नहीं करेंगे। मतलब उनका भी यही माइंड है कि यार कोई लंबे टाइम वाला प्लेयर हो। देखो कहीं ना कहीं पर लाहौर के अंदर से अब तक बड़े बड़े नाम खेलकर जा चुके हैं, एबी डिविलियर, क्रिस गेल, ब्रेंडन मकालम और बहुत बड़े बड़े नाम लाहौर के अंदर से खेलकर जा चुके हैं। ये आखिरी नाम है डेविड वार्नर, क्या पता लाहौर इसको सिलेक्ट कर ले, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है 50-50 चांस है कि लाहौर केन विलियमसन को पिक नहीं करने और डेविड वार्नर को पिक नहीं करने वाली है। हो सकता है कि लाहौर कलंदर फिन एलन की तरफ जाए, यंग प्लेयर है आपके फकर के साथ, क्या पता वो ओपनिंग करवाएं। हो सकता है लाहौर कलंदर ये माइंड सोच रहा है कि फकर और आपका दूसरा जो ओपनर हो वो फिन एलन हो, फिन एलन की बैटिंग भी तबाह होने, डेविड वार्नर की एज भी निकल गई, क्या पता लाहौर 50-50 चांस है कि लाहौर डेविड वार्नर की तरफ जाएगी। लेकिन मुझे ज्यादा चांस लगता है कि जो आपकी लाहौर कलंदर है वो फिन एलन की तरफ जाने वाली है। मुझे यहाँ तक थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि वो जाएगी आपके फिन एलन की तरफ। इसके अलावा एडम मिलने हैं, एडम मिलने पिशावर जल्मी तक अगर बचा रहा तो पिशावर जल्मी एडम मिलने को पिक करेगी। इसी तरीके से नवीनुल हक की ये भी अच्छी बॉलिंग करता है भाई, स्लो आर्म बॉलिंग करता है, स्विंग करता है, शुरू के 2-3 ओवर अच्छे पिक कर देगा, इसको भी कोई नहीं छोड़ेगा। लगे हाथ, जिस टीम ने इसके ऊपर हाथ साफ कर लिया वो कर लेगी। देखो लाहौर के जो चांसेस है वो अपनी बैटिंग बनाएगी, मिडिल ऑर्डर से थोड़ा तेज करेगी, वहां सिकंदर रजा है, ऊपर ओपनिंग के लिए वो फिन एलन या डेविड वार्नर की तरफ जाने वाले, इन दोनों में से एक को वो पिक करेंगे। उनकी पहली पिक है, ये मैं आपको कंफर्म बता दूं, वो फिन एलन या डेविड वार्नर को लाहौर पिक करेगी। कराची किंग की बात करें तो ड्रेल मिचेल की तरफ हो जाएंगे। इसी तरीके से कराची किंग जो दूसरा नाम रह सकता है वो आपके जो मैंने आपको बताया फिन एलन, मार्क चैपमैन, वो डेविड वार्नर को अगर बचा तो फिर वो डेविड वार्नर की तरफ कराची किंग जाएगी। कोयटा की बात करें उनके पास 3 पिक्स हैं, जैसन रोय को वो पिक करेंगे, क्या पता वापसी लेकर आए और केन विलियमसन को ये लेकर आएंगे। मुझे जहां तक लगता है, मुझे थोड़ा बहुत ये डाउटफुल है। इसी तरीके से लॉरी इवेंट से सैम बिलिंग है, क्या पता आपकी लाहौर कलंदर सैम बिलिंग को दोबारा प्लाटिनियम से पिक ना करें, फिर ये बकिया प्लेयर जो यहाँ से बचेंगे वो नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे सप्लीमेंट्री में, वहां से भी इनको टीमें पिक करेंगी। इसी तरीके से सीन एबट है, ये भी अच्छा है, शाकिब अल हसन को कोई भी पिक नहीं करेगा, मुझे आई थिंक यही लगता है। शाकिब अल हसन की अब एज ऑफ फॉल हो चुकी है और उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ रही। टॉम कूलर को पिशावर जल्मी दोबारा नहीं रखेगी, मुझे ऐसा ही लगता है, वो भी किसी और प्लेयर की तरफ जाएगी। अगर बचे रहे इसी तरीके से प्लेयर, एडम मिलने जैसा प्लेयर, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, तो कंफर्म है कि पिशावर जल्मी माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन के ऊपर जाएगी, क्योंकि फिर वो टॉम कूलर के ऊपर नहीं आएगी, मुझे ऐसा अंदाजा होता है। सैम बिलिंग अगर बचा रहा तो वो वहां चली जाएगी। टॉम कूरन ऑलराउंडर है, ये भी कोई टीम पिक कर सकती है, इस्लामाबाद भी पिक कर सकती है दोबारा, उनकी भी एक पिक है, जिनकी एक एक पिक है उनके लिए परेशानी है, क्योंकि वो उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पर। सबसे ज्यादा जो आसानी है बड़े बड़े नामों को पिक करने की, वो एक कोयटा 2 नाम पिक करेगी, कोई भी बड़े बड़े, कराची के पास आसानी है 2 नाम पिक करेगी, पिशावर 1 प्लेयर पिक करेगी, इस्लामाबाद 1 प्लेयर पिक करेगी, लाहौर 1 प्लेयर पिक करेगी प्लाटिनियम से, तो उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल आती है। लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ ही प्लेयर जो वो पिक हो पाएंगे, बाकी सुप्लीमेंट्री में जाएंगे। जो प्लेयर पिक होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ड्रेल मिचेल पिक होगा, एडम मिलने पिक होगा, फिन एलन पिक होगा, डेविड वार्नर पिक होगा, इसके अलावा नवीनुल हक पिक हो सकता है, और आपके इसी तरीके से केन विलियमसन पिक होगा प्लाटिनियम कैटेगरी से, और सैम बिलिंग जैसे मैंने आपको बताया, फिन एलन बता दिया, इसके अलावा मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रसी वैन डर डूसन, इनको पिक कर सकते हैं प्लाटिनियम कैटेगरी से। डेविड मलान का नाम शायद नीचे, आई थिंक इधर तो लिस्ट में आया नहीं, वो होगा तो भी आपके साथ बता, लेकिन टीमें इस तरफ जाएंगी। जहां तक मुल्तान सुल्तान की बात है, मुल्तान सुल्तान एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज पकड़ेगी, वो भी बताया अली तरीन ने कि मैं लेफ्ट आर्म बल्लेबाज पकड़ूंगा मुल्तान सुल्तान की तरफ से। मतलब लेफ्ट आर्म कोई भी हो सकते हैं, क्या पता वार्नर बच जाए, जो वो सोच रख रहे हैं, क्या पता वार्नर बच जाए तो उसको ले आएंगे।
लाहौर कलंदर मुझे लगता है 50-50 है कि वो पिक करेंगे, लेकिन मुल्तान भी एक पिक करेगी, वो भी एक नाम लेगी यहाँ से। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज पकड़ेगी, अब लेफ्ट आर्म बल्लेबाज कौन होगा उनकी तरफ से, ओपनिंग कौन करेगा ये अब बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रिस लेन है, राइट आर्म बैटिंग करते हैं, केन विलियमसन है राइट आर्म, इसके अलावा इवन लिविस है। क्या पता मुल्तान सुल्तान इवन लिविस की तरफ जा सकती है अगर बचा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है मुल्तान सुल्तान इवन लिविस की तरफ जा सकती है, जो उन्होंने लेफ्ट आर्म बोला है कि रिजवान के साथ एक लेफ्ट आर्म जो वो बैटर खिलाएं, हो सकता है कि वो इवन लिविस हो सकता है अगर बचा रहा, फिर डेविड वार्नर, वरना तो इवन लिविस पक्का है मुल्तान सुल्तान में। तो ये कुछ चॉइसेस हो सकती हैं तमाम टीमों की, और ये जो गैर मुल्की प्लाटिनियम कैटेगरी वो अनाउंस की गई है, और शाम को पूरे 7 बजे आप सब लोगों के साथ लाइव आऊंगा। तो आप बताएं कि लाइव 7 बजे आऊं या उससे पहले आऊं या उसके बाद, आपने टाइम जो है वो लाजमी मुझे बताना है कि आज के दिन कब लाइव आऊं। आज लाइव आऊंगा शाम के अंदर, तो किस टाइम के ऊपर आऊं लाइव, क्योंकि आज स्पेशल है, लाइव आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, तो आप लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में।